Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about the measurement of E by M value of electron. Beta, in 1897, J.J. Thomson devised an instrument to measure the E by M value of electron. 1897 के अंदर J.J. Thomson एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने क्या किया, एक ऑपरेटर सेट किया। उस ऑपरेटर्स को सेट किस लिए किया था, ताकि इलेक्ट्रॉन की मास टू चार्ज रेशो जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। तो उस ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो मास टू चार्ज रेशो फाइंड कैसे की थी। तो बेटा, उस ऑपरेटर्स में हमारे पास जो मटेरियल था वो था डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, कैथोड रेज थी और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, कैथोड रेज जो है वो कैथोड लगा दिए, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। तो कैथोड रेज जो है वो उसको इसके अंदर से अलाउ किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से। हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोड थे, एनोड और कैथोड, ठीक है। हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब थी। उस इलेक्ट्रोड को क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी कैथोड और एनोड को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब भी था उसके अंदर मौजूद था। फिर हुआ क्या बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो है वो कैथोड से जो रेज निकलना शुरू हो गई, ठीक है। वो कैथोड जो है वो की रेज कैथोड से निकल कर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना शुरू हो गई। और जैसे ही व्हेन बोथ द फील्ड्स आर ऑफ देन अ बीम ऑफ कैथोड रेज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस, जैसे ही दोनों जो है वो ऑफ हो गए, ठीक है, दोनों फील्ड्स यानी हुआ क्या बेटे, हमारे पास पहले ऑपरेटर्स देखें। ऑपरेटर्स में हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोड्स हैं, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब हुआ क्या, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज जब गुजारना शुरू की, जब वो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरी या उसकी तरफ गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो ऑफ हो गए। जैसे ही वो ऑफ हुए, वहाँ से कैथोड रेज से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, उनकी एक बीम निकलना शुरू की। उन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, जाकर जो है वो ल्यूमिनस प्रोड्यूस कर दी, ब्राइट शाइनिंग चमक प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, फ्लोरिसेंट सरफेस स्क्रीन के ऊपर। फ्लोरिसेंट स्क्रीन कौन सी है बेटा, अगर आप देखें तो ये जो है वो आपके पास क्या है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, ये वाली। अब हुआ क्या, कैथोड रेज में से ही हमारे पास एनोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एनोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी एनोड लगा हुआ है। ये कैथोड है हमारे पास, ठीक है, ये एनोड है, यहाँ पर भी एनोड है, यहाँ पर ये वाला कैथोड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया। तो जैसे कैथोड रेज यहाँ से गुजर कर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर कर जब आगे गई, ठीक है, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, दोनों जो है वो खत्म हो गए। और फिर उसके बाद क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे यानी ये जो कैथोड रेज थी, जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाकर टकराने के बाद उन्होंने क्या किया, शाइन प्रोड्यूस की, चमक प्रोड्यूस की, ठीक है। क्या किया इन्होंने, चमक प्रोड्यूस की, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इन्होंने जो है वो चमक प्रोड्यूस की, ठीक है। फिर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो परपेंडिकुलर हमारे पास यानी 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के जो है वो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास ये चीज़ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूँ आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे यूँ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर से और नीचे से जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल से जो है वो आ रहा है। अब जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से गुजरी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी, दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कैथोड रेज यहाँ से गुजर के जो है वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जाकर टकराएंगी, और टकराने के बाद इन्होंने क्या करना है, चमक प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और चमक जब प्रोड्यूस करेंगी तो इससे आइडिया हो जाएगा कि वाकई जो है कैथोड रेज मौजूद है, और फिर इससे जो उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी वैल्यू यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था और कितना जो है वो मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी चार्ज टू मास रेशो कितनी थी वो हमारे सामने आ जाएगी। फिर इससे क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे उनकी दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी। जब दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास जो है वो मास टू चार्ज रेशो जो है वो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और जब उनको कंपेयर किया तो वो हमारे सामने आ गई थी कि 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स जो है वो पर किलोग्राम, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, इसकी मास टू चार्ज रेशो आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो वो जो है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स ऑफ जो है वो चार्ज प्रोड्यूस
करेंगे। यानी ये जो ऑपरेटर सेट किया था, इस ऑपरेटर को सेट किस लिए किया था, मास टू चार्ज रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने के लिए। और हमने देख लिया कि कैसे जो है वो हमने मास टू चार्ज रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर ली है। और बेटा ये ऑपरेटर्स का जो है वो एक कॉन्सेप्ट भी इसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। और जे थॉमसन ने ही जो है वो हमारे पास जो है वो मास टू E/m वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन की उसकी मेजरमेंट जो है वो करके दिखाई थी कि इस तरह से जो है वो इसकी E/m वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे। आज हमने बेटा इतना लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वो 2 टॉपिक्स इकट्ठे हैं तो हम उनको इकट्ठे जो है एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।